Hey guys, welcome back to my channel Peace of Mind Ultimate Goal. Guys, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध दूसरे लोगों के साथ। हम में से ज्यादातर लोगों की परेशानियां तो यहीं से शुरू होती है। A study reveals that more than 60% of people fall in depression because of relationship issues. So let us understand how to maintain our relationships to make sure that we have a happy and a peaceful life. मैं आपको सिर्फ 5 रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद रिलेशनशिप की वजह से आपको डेफिनेटली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलो एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, हमें पहले तो ये डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि कौन से लोग हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। हम हमेशा कहते हैं ना कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, अपने घर के फंक्शन में मुझे नहीं बुलाया। पहले तो ये बंदा है कौन? कैसे हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे देते कि वो उसे कंट्रोल कर सके। हम हमेशा सुनते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, डिसअपॉइंटमेंट्स होती है। ट्रू, करेक्ट, पर क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। एक्सपेक्टेशंस इज द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। पर हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि एक लिस्ट बना दे प्रायोरिटी वाइज कि ये 10 लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, या ये 15 लोग हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जिनकी ओपिनियंस मैटर करती है, जिनके व्यूज मैटर करते हैं, थॉट्स मैटर करते हैं, एक्शंस मैटर करती है, या सिर्फ ये लोग जिन पर हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी है। पर इसके अलावा और कोई 16वां बंदा अगर कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट? अगर सिर्फ इतनी क्लैरिटी हम में आ जाती है ना, तो हमारे काफी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर लोगों से जो कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनसे हम ये पावर ही छीन लेते हैं कि वो हमें हर्ट कर सके अपनी किसी भी बात से या किसी भी एक्शन से। तो जस्ट बाय गेटिंग दिस क्लैरिटी वी रिमूव unnecessary stress that we take in our life. So guys, please make a list of all those people who are important to you, और उनके अलावा बाकी कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनसे हमें इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल था, कूल। तो चलो लेट्स मूव टू रूल नंबर 2। अब ये जो 10 लोग, 15 लोग, या जितने भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्या और कितना एक्सपेक्ट करना, वो आपको डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ। वाइफ सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो आई होप होती है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट कि वो आपको चीट ना करे, हमेशा आपका साथ दे। यू एक्सपेक्ट कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। यू एक्सपेक्ट कि वो आपके फैमिली का ख्याल रखे। और भी 5, 7, 10 ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है आपकी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और जिस पर आप हरगिज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा और किसी भी छोटी छोटी चीज पर अगर आप इश्यू बनाएंगे तो आप लड़ते ही रहोगे, क्योंकि कोई भी इंसान 100% बिल्कुल आपकी सोच के हिसाब से नहीं हो सकता। भले ही आप दोनों की लाइफ जुड़ी हुई है, लेकिन आप दोनों की खुद की एक अलग लाइफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइन योर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप्स, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ। डिफाइन योर एक्सपेक्टेशंस। और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो यू टॉक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट। लेकिन उसके अलावा और किसी भी छोटी छोटी चीज पर
आपको लेट गो करना सीखना ही पड़ेगा, एल्स यू विल नेवर बी हैप्पी। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सबसे पहले तो जानिए कि कौन कौन लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और उनके अलावा और कोई चाहे कुछ भी कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने लोग इंपॉर्टेंट है उनसे भी हमें कितना इंपॉर्टेंट चीजें ही एक्सपेक्ट करनी है, उसके अलावा किसी छोटी चीज पे अगर कुछ भी होता है तो जस्ट लेट इट गो, जाने दीजिए, बात खत्म, नो टेंशन। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, कम्युनिकेशन। हम कई बार मन ही मन ये सोच लेते हैं कि ये भी कोई कहने की बात है, इतना तो उसे पता ही होना चाहिए ना। कैसे पता होगा भाई? आपके मन में क्या विचार चल रहा है आप सामने वाले को बताओगे तब उसको पता चलेगा ना। आपको उनसे क्या तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है आप उससे बोलो, टॉक, कम्युनिकेट, तब उसको पता चलेगा। हो सकता है उसके दिमाग में वो बात ही ना आई हो, सिर्फ अज्यूम कर लेने से कि उसको पता होगा या उसको पता ही होना चाहिए, गलत बात है ना। डिस्कस करो तब जाके उसका मीनिंगफुल सोल्यूशन आएगा। हम भी अजीब ही तरह के लोग हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना किसी एक इंसान के साथ, उसको छोड़ के 3 और लोग को पूरी डिटेल में सब बताएंगे कि ये इसने मेरे साथ ये किया ने वो किया, पर जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसी को नहीं बताएंगे। बिना बात करे अजम्पशन करने से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएगी और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जब भी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है तो आप धीरे धीरे एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हो। लड़ो, पर एक दूसरे से नहीं, प्रॉब्लम से लड़ो। क्योंकि जब भी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आता है ना तो वो दोनों के लिए होती है। तो फाइट द प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन। लेकिन हम उस प्रॉब्लम का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते और सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा एक दूसरे पे निकाल देते। नतीजा स्ट्रेस, अनफुलफिलमेंट, इनसिक्योरिटीज, फाइट्स, एंगर। हमेशा याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू होल्ड योर एंगर इज व्हेन द अदर पर्सन हैज लॉस्ट इट। तो हमेशा बात कीजिए, जब भी कोई परेशानी हो बात कीजिए, ताकि उसका सल्यूशन तभी का तभी आए, आप उसे सॉल्व कर सके और आगे बढ़कर वो कंपाउंडेड फॉर्म में ग्रो ना करे। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4। Life is not only about celebrating huge monuments. There are so many small stuffs that we do which fills us with happiness. When we are young, तो वो अलग अलग शौक के हमारे अलग अलग दोस्त होते हैं। जैसे जिम, कोई जो होता है जिम बड़ी जिसके साथ हम जिम जाते हैं, कोई होता है मूवी बड़ी जिसके साथ मूवी देखना हमें पसंद है, कोई होता है हमारा कॉफी बड़ी, तो कोई होते हैं क्रिकेट बडीज, राइट। किसी के साथ हमें स्पिरिचुअल बातें करना पसंद है, तो किसी दोस्तों के साथ हमें बॉलीवुड गपशप करना पसंद है, राइट। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई एक स्पेशल पर्सन आ जाता है ना, तो हम अपना सारा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहते हैं और फिर हमारी ज्यादातर हॉबीज भी हम उन्हीं के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। पर हर इंसान अलग है दोस्तों। हो सकता है जितना बेनिफिट आपको जिम जाने में अपने जिम बडी के साथ मिलता था, उतना ही बेनिफिट आपको अपनी वाइफ के साथ जिम जाने में ना मिले। हो सकता है जो मजा आपको बॉलीवुड गॉसिप करने में अपनी दोस्त के साथ आता था, उतना ही मजा आपके हस्बैंड के साथ वही बातें करने में ना मिले। हो सकता है ना। तो जस्ट बिकॉज यू मीट योर सोलमेट और आपकी शादी हो जाती है, आपके दूसरे दोस्तों के साथ
अपनी हॉबीज एंजॉय करना बंद कर देना, ये तो गलत है ना। किसी एक रिश्ते पे, किसी एक इंसान पे ये सारा बोझ डाल देना अपने इतने सारे शौकों का, ये तो गलत है। और फिर हम कहते हैं कि अब वो पहले वाला मजा नहीं रहा। इट्स अनफेयर गाइस टू एक्सपेक्ट, it's unfair to that person to expect that he or she pulls out all the qualities of so many different friends in your life all alone. So please stay in touch with people you enjoy doing different stuffs even after you get married or you may meet your soulmate. Now last and final rule number 5. दोस्तों इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए समझने की ट्राई कीजिएगा। दुनिया में आपके हर रिश्ते को टाइम देना पड़ता है टू हेल्प इट प्रॉस्पर। जब भी आप टाइम देना बंद कर देते हो किसी भी रिश्ते को, तो इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स बिकमिंग सार। तो टू मेंटेन अ रिलेशनशिप गिविंग टाइम इज मस्ट। अब होता क्या है कि दुनिया के सारे रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा है जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर ना ही हम उसको टाइम दे पाते हैं और ना ही हम उसे कभी समझने की कोशिश करते हैं। बता सकते हो ये रिश्ता किसके साथ है? खुद के साथ, अपने आप के साथ। और जितने ज्यादा हमारे रिलेशंस होंगे तो उतना ही कम टाइम हम अपने आप को दे पाएंगे। और अगर हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते तो हम अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट इन लाइफ। मैनुअल सेटिंग्स की जगह ऑटो पायलट मोड पे आपकी जिंदगी गुजरती जाएगी। जब आप अपने आप को जान लेते हैं ना, तो ऑनेस्टली यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। कम लोग, कम एक्सपेक्टेशंस, कम प्रॉब्लम्स। और जो इंसान खुद को अच्छी तरह से समझ लेता है ना, फिर दुनिया क्या सोचती है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ टू फील हैप्पी। You just need to start understanding yourself. You need to start enjoying your own company. दुनिया में अगर कोई है जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा तो वो हो खुद आप। तो समय दीजिए अपने आप को, समझिए अपने आप को। जिंदगी देखने का एक बेहतरीन नजरिया मिल जाएगा। और लास्ट में एक छोटी सी अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ। जिंदगी में आप जैसे जैसे जिंदगी के पड़ाव में आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो कई बार ऐसे दोस्तों का साथ भी छूट जाता है जो आपके लिए कभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लूज इन टच विद पीपल यू वंस केयर्ड अबाउट, एंड व्हेन यू फाइंड समवन यू वांट टू कीप अराउंड फॉर लॉन्ग, मेक श्योर यू डू समथिंग अबाउट इट। और अगर आपके भी जिंदगी के सफर में कोई ऐसा है जो छूट गया है, तो यकीन मानिए कोशिश करने पर कोई भी टूटी हुई चीज जुड़ सकती है, आपके रिश्ते भी। लाइफ इज जस्ट वंस फ्रेंड्स, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट इन रिग्रेट्स। डू समथिंग अबाउट इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच।